कभी सोचा है कि एक किताब, हाँ सिर्फ एक किताब और एक छोटा सा फैसला क्या किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो असल में सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरा वेल्थ रोड मैप है। एक ऐसा रोड मैप जो किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिलचस्प मोड़ से। समझिए, जिंदगी का एक ऐसा चौराहा जहां दो रास्ते थे। एक रास्ता वो था जिस पर दुनिया चलती है, एकदम सेफ और जाना पहचाना, और दूसरा थोड़ा नया, थोड़ा अनजाना। और हमारे मेन कैरेक्टर अमन को इन्हीं में से एक रास्ता चुनना था। तो चलिए मिलते हैं अमन से। कोई हीरो नहीं, बिल्कुल एक आम सा लड़का, 12वीं क्लास का स्टूडेंट। जैसे सब होते हैं, दोस्तों के साथ भविष्य के सपने देखने वाला। पर उसके जो दो दोस्त थे, रोहित और विक्रम, उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ था रोहित, जिसकी दुनिया एकदम सेट थी। उसके लिए जिंदगी का मतलब बस एक सेफ सरकारी नौकरी, मतलब एक पक्का सा रास्ता। और दूसरी तरफ था विक्रम, जो कहता था नहीं यार, कुछ अलग सोचते हैं, कुछ हटके करते हैं। और हमारा अमन, वो बेचारा इन दोनों के बीच में फंसा हुआ था। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन क्लास में उनके टीचर ने एक किताब का जिक्र किया, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। बस ये नाम सुनकर ही अमन के कान खड़े हो गए। उसकी दिलचस्पी जगी और उसने फैसला कर लिया कि ये किताब तो पढ़नी ही है। तो किताब खुलती है और मिलता है पहला सबक। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा आइडिया था जिसने अमन की सोच की पूरी बुनियाद ही हिलाकर रख दी। सबक क्या था? पैसों के लिए काम मत करो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि भाई काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। चलिए इसी को समझते हैं। किताब ये बताती है कि अमीर और बाकी लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग वो पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब एक सैलरी के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अमीर लोग वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये उस रैट रेस से बाहर निकलने का दरवाजा है। और बस इसी एक आइडिया ने अमन को हिला दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और बस उसी एक आइडिया से अमन ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने मन में ठान लिया कि वो जिंदगी भर सिर्फ एक नौकरी के पीछे नहीं भागेगा। नहीं, उसे पैसे को समझना था, उसे कंट्रोल करना सीखना था। अब आता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल सबक। ये एक ऐसी चीज है जो असल में तय करती है कि कोई फाइनेंशियली किधर जाएगा, और वो है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। और इसकी परिभाषा इतनी सिंपल है कि हैरानी होती है। एसेट मतलब वो चीज जो जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी मतलब वो चीज जो जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही सिंपल है। अब देखते हैं कि अमन और रोहित ने इस छोटी सी बात को कैसे समझा या नहीं समझा। और यहीं पर दोनों का फर्क साफ साफ दिखता है। रोहित ने क्या किया, उसने 20,000 रुपए का एक चमचमाता हुआ नया फोन खरीदा, जो कि एक क्लासिक लायबिलिटी है, जिसकी वैल्यू पहले दिन से ही गिरने लगती है। और अमन ने उन्हीं पैसों से एक सिंपल सा माइक खरीदा और एक YouTube चैनल शुरू कर दिया। मतलब एक छोटा सा एसेट बनाया जिसमें आगे चलकर पैसे बनाने का जबरदस्त पोटेंशियल था। लेकिन देखिए, सिर्फ सोचने से या प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब एक्शन लिया जाता है। और अमन का असली सफर भी यहीं से शुरू हुआ, डर से जीत की तरफ बढ़ने का सफर। और शुरुआत, जैसा कि हमेशा होता है, बहुत मुश्किल थी। पहले वीडियो पर कितने व्यूज आए? सिर्फ 10। लेकिन अमन रुका नहीं, वो लगा रहा। फिर 10 के 50 हुए, 50 के 500 हुए, और पता है क्या, सिर्फ 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। जी हाँ, वो अब पैसे कमाने लगा था। पर एक मिनट, क्या ये सब इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अमन ने अपना पहला वीडियो बनाने का सोचा ना, तो उसके दिमाग में भी वही डर आया जो अक्सर हम सबके दिमाग में आता है। लोग क्या कहेंगे? ये एक ऐसा डर है जो न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसे किताब की वो एक लाइन याद आई जिसने उसे हिम्मत दी। वो लाइन थी, फेलियर से डरना ही सबसे बड़ा फेलियर है। मतलब फेल होने का डर ही असल में सबसे बड़ी नाकामी है। बस इस एक लाइन ने उसका सारा डर भगा दिया और उसने पोस्ट बटन दबा दिया। और बस यहीं से कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। कहते हैं ना, जब मेहनत रंग लाती है तो लोगों का नजरिया भी अपने आप बदल जाता है। एक दिन वही रोहित जो अभी तक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा था, अमन के पास आता है
और बड़ी हैरानी से पूछता है, भाई तू तो अभी से पैसे कमा रहा है, ये सब कैसे किया तूने? ये वो पल था जब पुराने सेफ रास्ते ने नए रास्ते की कामयाबी को सलाम किया। और अमन का जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा था। उसने कहा, भाई पैसे कमाने से पहले पैसे को समझना जरूरी है। मतलब उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने पैसे के पीछे का साइंस समझ लिया था। तो अमन की इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, इसमें हम सभी के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं होती। दूसरी बात, असली पावर फाइनेंशियल नॉलेज में है, यानी पैसे की समझ में। और तीसरी बात, देखिए, जॉब करना अच्छा है, वो सिक्योरिटी देता है, लेकिन जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस या कोई स्किल वो किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू कर सकता है? बहुत सिंपल है, बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, आज से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। स्टेप 2, छोटा शुरू करो, ये मत सोचो कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब करेंगे। और स्टेप 3, सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आज का उठाया गया एक छोटा सा कदम ही कल की बहुत बड़ी सक्सेस की नींव बनता है। सवाल बस एक ही है कि वो पहला कदम कब उठाना है।